नमस्कार, आदाब, सच बात के साथ में आपका स्वागत है। इस वक्त रुद्रपुर में मौजूद हूँ और रुद्रपुर के इंदिरा चौक किच्छा रोड पर मौजूद हूँ। लगातार रुद्रपुर शहर में बढ़ रहे एक्सीडेंट हो रहे हैं और दिक्कत लोगों को बड़ी खड़ी हुई है। उसी की तस्वीरें लेकर किच्छा रोड पर लगा हूँ। आप भी शायद इस रोड से गुजरे होंगे तो काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना खड़ा करना पड़ा होगा। क्योंकि दिक्कत और परेशानी ये है कि जो रोड है वो रोड ऊपर नीचे है और इस तरह से उसमें गड्ढे हो चुके हैं। एक साथ अगर रोड होता तो एक्सीडेंट की कम व्यवस्था थी। उसकी तस्वीरें आप पहले देखिए, ये देखिए इस तरह से रोड है और रोड ऊपर नीचे है। अभी जब मैं स्कूटी लेकर यहाँ से सीधा आ रहा था तो फिसलने से बचा और दूसरी गाड़ी में टकराने से बचा। ये रोड की तस्वीरें हैं। देखिए कैसी रोड की तस्वीरें हैं। जब ऊपर नीचे यहाँ से गाड़ी कोई लेकर जाता है तो गाड़ी जब ऊपर नीचे होती है तो कहीं से भी गिरने का खतरा मंडराता है। रुद्रपुर शहर में लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, पर आखिरकार अधिकारियों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि इन चीज़ों को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो आखिरकार रुद्रपुर में जो बढ़ रहे उधमसिंह नगर में एक्सीडेंट वो कैसे रोकथाम लगेगी। ये देख रहे होंगे बहुत ही करीबी से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऊपर नीचे रोड है, ये बिल्कुल ऐसे खड़ा है। बिल्कुल इस पर जब पहिया चढ़ता है टू व्हीलर वाहन का तो फिसलने का डर इतना रहता है कि किसी भी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है। कितने भाई लोग रुद्रपुर शहर के लोग ही यहाँ से जब गुजरते होंगे तो वो जानते होंगे कि कितना खतरनाक उनके सामने ये मंजर आया होगा। जब मैं अभी यहाँ से निकला अपनी गाड़ी लेकर तो गाड़ी एकदम ऊपर नीचे हुई। मैं एकदम अचानक से सोचने लगा कि आखिरकार हुआ क्या मेरे साथ। जब मैंने रोड के हालात देखे तो रोड के हालात इस तरह से खतरनाक थे कि उसका हिसाब किताब ही बिल्कुल अलग हो रहा था। और उसी की वजह है कि एक्सीडेंट लगातार होते हैं। देखिए गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं। और इंदिरा चौक के जब पास से आप निकलेंगे ध्यान से यहाँ पर निकलें, सुरक्षित रहें बहुत ही। और मेरी अधिकारियों से ये गुजारिश है कि इस पर ध्यान दिया जाए। और पीडब्ल्यूडी का ऑफिस जो है सामने, ये इंदिरा चौक है और पीडब्ल्यूडी का ऑफिस जो है ये देखिए सामने पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। पर अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, विधायक यहाँ से गुजरते हैं, अन्य नेता भी बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, पर इस रोड पर किसी की शायद नज़र नहीं जाती। और उसी की वजह है कि लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब मैं यहाँ से अभी निकला तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी गाड़ी एक तरफ को झुक गई और काफ़ी दिक्कत दिखाई दी। तो मेरी सारी ही जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से गुजारिश है कि इसको देखा जाए और इस रोड पर डाला जाए। नए नए रोडों के काशीपुर बाईपास रोड का जो रोड था उस पर बिल्कुल रोड बिल्कुल सही था। उसके बाद विधायक जी ने शुभारंभ करा और कई नारियल उसमें फोड़े गए शुभारंभ के लिए। मगर आखिरकार अगर ये रोड पड़ जाता तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई, न जाने कितने लोगों के एक्सीडेंट हो गए, न जाने कितने लोग अस्पतालों में चले गए। उससे शायद बच जाते अगर इस रोड पर ध्यान दे लिया जाता। किच्छा बाईपास पे ये टू व्हीलर वाले किसी वक्त भी और किसी टाइम भी एकदम उनका पहिया एक तरफ को झुक जाता है और वो किसी फोर व्हीलर गाड़ी में टकराने को मजबूर हो जाते हैं। और नए लोगों को तो पता भी नहीं होता कि आखिर यहाँ पर रोड ऊपर नीचे है और टू व्हीलर पहिया लोगों को इसीलिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं और शायद रोड आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर नीचे का रोड है। और जब इंदिरा चौक से आप निकलेंगे तो इंदिरा चौक से सीधा लेकर जब निकलेंगे किच्छा रोड पर आप आगे तक पहाड़गंज पहुँच जाइए, बधेपुरा पहुँच जाइए, इसी तरह का रोड है ऊपर नीचे। अगर इसको डंबर रोड दोबारा से ऊपर से डाल दिया जाए और सही तरीके से फिनिशिंग से कर दिया जाए तो लोगों की जान जो खतरे में डल सकती है वो शायद खतरे में नहीं डालेगी। और प्रशासन अधिकारी हमारे अगर जाग जाएं तो बहुत ही आसानी से इस काम को किया जा सकता है। मेरी यहाँ के प्रशासन से और अधिकारियों से गुजारिश है, जितने भी अधिकारी हैं, कि इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस रोड का निस्तारण करें। इस रोड को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये न किसी की जान ले या फिर किसी को दिक्कत का सामना करना पड़े या किसी की गाड़ी गाड़ी से फोर व्हीलर गाड़ी से टकरा जाए टू व्हीलर गाड़ी तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। आखिरकार जान हर किसी की कीमती है और अगर रोडों से जान जाएगी तो फिर उसके परिवार के घर का चिराग क्या होगा। हर किसी को जब घर से निकलता है व्यक्ति तो हर किसी की माँ को, बहन को, बाप को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा वापस आएगा। पर इस तरह की सड़कें अगर होंगी तो सोचिए किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे अपील कर रहा हूँ कि इन रोडों का निस्तारण बहुत जल्द होना चाहिए, नहीं तो ये किसी का बेटा छीन सकती है, किसी की बेटी छीन सकती है, किसी के बच्चे छीन सकती है, किसी के घर का चिराग जा सकता है।
बहुत ही खतरनाक है। और जो लोग भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, कभी भी जब इंदिरा चौक से निकलें तो यहाँ से बड़ा ध्यान से निकलें काशीपुर रोड पर, क्योंकि ये आपकी जान को खतरे जैसा सामान यहाँ पर है। और इस रोड पर समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा खतरा दिखाई देगा। आप अपनी ज़िंदगी से भी खिलवाड़ समझ लीजिए कर सकते हैं, मगर सिर्फ ये हमारे अधिकारियों की अनदेखी की वजह है। ये पूरा रोड है, बहुत ज़्यादा करके जूम करके दिख नहीं रहा है, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। पर कभी भी अगर आप आएँ, इसलिए मेरा मकसद है ये खबर चलाने का कि आप आएँ तो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से निकल कर जाएँ, साइड से निकल कर जाएँ। ऐसा नहीं हो कहीं आपको दिक्कत और परेशानी का खड़ा करना पड़े। थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरह के रोड के हालात हैं। ये देखिए यहाँ से सीधा अगर निकल जाएँ रुद्रपुर शहर के, तो सीधा किच्छा रोड पर निकल जाएँ तो पूरी ही रोड के ऐसा हालात हैं। अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ सारे ही अधिकारियों से कि इस रोड का निस्तारण हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करा जाए, जिससे कि शायद सरकार जाग जाए या फिर सरकारी अधिकारी जा सके। जय हिंद, जय भारत।